हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा। आपको पता है यूट्यूब पर हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक टू टॉपिक पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है। वाईटी में हम लोग पीवाईक्यूज तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट थ्योरी कोर्स जो कि टॉपिक टू टॉपिक कवर किया गया है, तो आप हमारे एसएससी जनरल साइंस टारगेट 2020 कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचम क्लासेस जाकर इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिलने वाली है, डाउट सेशन होंगे और डिटेल पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। साथ में हमारा एक स्पेशल कोर्स है एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, ये सारे सब्जेक्ट आपको एक ही कोर्सेज में देखने को मिलेंगे, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट क्लियरेंस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। क्या करना है आपको? परचम क्लासेस देख पे जाना है, कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बहुत सिस्टमेटिक वे से अरेंज है और इसके लिए बहुत सालों से एफर्ट्स किए जा रहे थे। फाइनली एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एलिमेंट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक आर अरेंज। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज है? वो अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। इस पर इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट्स अरेंज है और ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्या है, एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्या है, अरेंज है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल। एटॉमिक नंबर क्या है? इक्वल है किसके? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यानी एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास क्या है? ए है। और एटॉमिक मास में क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लेकिन ये बात करें कि जेड जो है एटॉमिक नंबर वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन की। यानी जेड इक्वल्स टू टी कर सकते हैं हम लोग। यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उतने ही एटॉमिक नंबर वाला होगा। चलिए इसको समझते हैं फिर इस लाइन को देख। हम बात करते हैं जैसे अरेंजमेंट कैसे होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर जितने एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब जो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, वो कैसे इंक्रीज होता है? वो होता है लेफ्ट टू राइट। कैसे होता है? हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। In which period of the periodic table will an element with atomic number 20 be placed? देखो, एक एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट, तो 20 नंबर पे एलिमेंट कौन सा आता है? वो आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। अब उसको किस पीरियड में रखा गया है? आपको ना पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को दिखाने वाला हूं कि पीरियड और ग्रुप क्या है। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ पीरियड में। मैं आपको बताऊंगा ये फोर्थ पीरियड में कैसे है। देखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज कैल्शियम व्हिच इज एलिमेंट ऑफ फोर्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसको समझने से पहले एक पीरियोडिक टेबल आपको देखनी पड़ेगी। यह है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और 118 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। यानी टोटल पीरियोडिक टेबल में नंबर कितने हैं एलिमेंट्स के? वो है 118। 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अभी तक डिस्कवर कर किए जा चुके हैं और भी एलिमेंट धीरे धीरे डिस्कवर किए जा रहे हैं। अब देखना, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ये जो होते हैं, जैसे मैं कहूं अगर 1, 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। यानी इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। अगर ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप को अगर मैं बात करूं तो ये रहा ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यानी ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप कितने? 18। और नंबर ऑफ पीरियड कितने? 7। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो पीरियड है उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जैसे फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। फिर लिथियम, थर्ड का सोडियम, फोर्थ का पोटेशियम, फिफ्थ का रुबिडियम, सिक्स्थ का सीजियम और सेवंथ का फ्रेंशियम। ये तो है फर्स्ट एलिमेंट। अगर इन्हीं पीरियड्स की बात करें और वो बोले इनका लास्ट एलिमेंट क्या है तो क्या होगा? फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन और ऑगमेंशन। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम में देखो हमने बात की कैल्शियम की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कैल्शियम कौन से पीरियड में? फोर्थ में, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20। और इसी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को भी हमने डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिमेंट है एम, उस एलिमेंट का नाम अभी हमें नहीं पता है, हमें वो पता करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। एक एलिमेंट है एम जिसका एटॉमिक मास क्या है? 19 और एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो बता लो कि इट्स आयन विल बी, तो क्या होगा? एम नेगेटिव होगा। वो कैसे? चलिए समझते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 9, इसका मतलब क्या है? क्लोरीन आपको पता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो 9 नंबर पे क्या आ गया? फ्लोरीन। और यही है 9 नंबर। तो हमें टॉप 30 तक कितने याद करने हैं? टॉप 30 एलिमेंट्स याद करने हैं। याद हो जाते हैं, मैंने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, याद हो जाते हैं। तो घबराइए नहीं, बस प्रैक्टिस है, थोड़े दिन करोगे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो अब देखो इसकी वजह से कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब क्या है? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे तो ये नियोन गैस की क्या जाएगा? नियोन गैस में चला जाएगा, है ना? आपको पता है नोबल बेसिस में अपने चला जाएगा क्योंकि ऑक्टेव लो को पूरा कर लेगा। इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो मिल गया तो काम बन गया इसका, लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। अब समझना, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देखना जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब वो गेन करता है उसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी वो नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है? वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। सोडियम और क्लोरीन में हम लोग ये देखते हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज देखते हैं। अब देखो एक एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया और ये बहुत रिपीट होता है, आता ही आता है कि रेयर अर्थ मेटल क्या है और ये कितने नंबर होते हैं, यानी कितनी रेयर अर्थ मेटल है पीरियोडिक टेबल में? तो इनकी संख्या है 14। कितनी है? रेयर अर्थ मेटल की है 14। इनके दो तीन नाम है। रेयर अर्थ मेटल को और क्या कहा जाता है वो भी हम देखते हैं। देखो द नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज 14, ठीक है। लेंथेनाइड्स और कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल, है ना? लेंथेनॉइड सीरीज है, आपको अभी बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में कहां होती है। ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है या रेयर अर्थ एलिमेंट सीरीज 58 सीरियम से स्टार्ट होती है और ल्यूटेटियम 71 तक चलती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले पूछा गया, एक एमसीक्यू आया था एग्जाम में कि क्रिप्स ग्लास में क्या यूज होता है ना? वो है लेंथेनम ऑक्साइड Fe2O3। अब देखते हैं वो सीरीज आपको पीरियोडिक टेबल में। देखिए आप जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो ये है लेंथेनॉइड सीरीज जो 57 से 71, यानी लेंथेनॉइड सीरीज कहां से होती है? ये वाली लेंथेनॉइड सीरीज है जो सीरियम से स्टार्ट होती है और कहा जाती है ल्यूटेटियम 71 तक करती है। वो है ना? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड। कौन सी सीरीज बोलते हैं? एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। ये कौन सी है? ये नोबल गैसेस की सीरीज है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बन ग्रुप है। ये मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे एमसीक्यू आके आने वाले हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या है आपको पता है? इनर्ट गैस को हम लोग जीरो कैटेगरी में बोलते हैं, है ना? जीरो कैटेगरी ग्रुप पे रखा गया इनर्ट गैस को, यानी ये ग्रुप 18 में रखी गई है। किसमें रखी गई है? ग्रुप 18 में रखी गई है। ग्रुप 18 में 18 नंबर का जो ग्रुप है उसमें इनर्ट गैस को रखा गया।
आप समझिए कि इनर्ट गैस स्पेशली क्या है, क्यों इनको इनर्ट गैस कहा गया? क्योंकि ये किसी भी केमिकल से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये अपने ऑक्टेव को पूरा कर चुके हैं। यानी कहते हैं ना कि कोई इंसान जब लाइफ में स्टेबल हो जाता है, वो किसी से परेशानी नहीं है। अगर आपने आपने बचपन में बहुत मस्ती की है, अगर आपने बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई की, अच्छे रैंक आई है, आप आपकी शादी हो गई, आपके अच्छे जॉब लग गई, ठीक है? तो आपकी लाइफ क्या स्टेबल हो गई ना? ऐसे ही इन एलिमेंट्स की लाइफ स्टेबल हो जाती है जब ये अपने ऑक्टेव को पूरा कर देते हैं। और इनर्ट गैसेस की खास बात है, ये अपने ऑक्टेव को पूरा कर लेते हैं, इसलिए किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैस आर नॉट केमिकली रिएक्टिव, ठीक है? इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल। तो इनर्ट गैस किसका मेंबर है? 18 नंबर के ग्रुप के मेंबर है ना? इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो कैटेगरी, एलिमेंट ऑफ जीरो कैटेगरी। आपको पता है इनर्ट गैस को लोग ग्रेयर गैस बोलते हैं, इससे को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जो गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, उनको दूसरा नाम क्या है और उनको डिस्कवर किसने किया? तो हीलियम। हीलियम को बोलते हैं सोलर गैस, नियोन को बोलते हैं मॉडर्न गैस, ऑर्गन को बोलते हैं लेजी गैस, क्रिप्टोन और रेडोन को बोलते हैं हिडन और मिल्टन गैस। हीलियम को डिस्कवर किया फ्रैंकलिन और लोकेर ने, नियोन को डिस्कवर किया रेमजे और ट्रेवर्स ने, ऑर्गन को क्या रेले और रेमजे ने, क्रिप्टोन को है ना को क्या रेमजे एंड ट्रेवर्स ने, एंड रेडोन को क्या डॉर्न। बहुत बार पूछा गया है रेडोन के बारे में कि इसको किसने डिस्कवर किया था? डॉर्न ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज ए लिंसीड केक यूज फॉर? लिंसीड जो केक है उसका यूज है, आईसी का जो खल है उसका यूज किस काम आती है? तो काम आती है इन फीडिंग एनिमल्स। किसमें? इन फीडिंग एनिमल्स में काम आती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लिंसीड केक इज यूज इन द फीडिंग एनिमल। अगर आपने देखा यहाँ एक ऑप्शन में है, पटाखों की बात कर रहे हैं, है ना? आप दिवाली पे बहुत छोड़ देंगे, न्यू ईयर पे बहुत छोड़ते होंगे, ठीक है? अभी 22 जनवरी को जब भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तब आपने बहुत छोड़ोगे। लेकिन इनमें जो ग्रीन और रेड कलर है वो कैसे है? पटाखों में जो ग्रीन कलर होता है ना, उसका एक और रिस्पॉन्सिबल है बेरियम। इस बेरियम के कारण ही ग्रीन कलर होता है। और जो रेड ब्राइट कलर होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रोंडियम के कारण होता है, एसआर के कारण होता है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा एक बात हो, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? यानी इसका मतलब जो लास्ट में तैयार की गई पूरी लास्ट वाली बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल, वो कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब ऑन द बेसिस एलिमेंट प्रॉपर्ली एज ए फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है, ये पूछ रहा है यहाँ पर नाम क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर अरेंज है? भाई वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। अगर मैं बात करूं मेंडेलीव की, मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस बेसिस पे थी? वो किस बेसिस पे थी? वो थी एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन मोजली की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज की गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज पीरियोडिकली फंक्शन ऑन द एटॉमिक नंबर। ये हमने देखा। एट मेंडेलीव्स टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। बहुत बार पूछा गया कि जो मेंडेलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डिस्कवर किए जा चुके थे? तो उसमें 63 एलिमेंट्स, कितने? 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था। और मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। लेकिन जो मोस्टली की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें कितने ग्रुप है? उसमें 18 ग्रुप अभी हमने देखा था और 7 पीरियड है। कितने? 7 पीरियड है, ठीक है? चलिए अब एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां लास्ट लाइन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड डी ब्लॉक। देखो दो वैसे होते हैं 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में बताने वाला हूं कि ये 4 पीरियड कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कहां होते हैं एस पी डी एफ ब्लॉक। इन एस और डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो क्या है? मेटल है। बस किसको छोड़ दो? हाइड्रोजन को छोड़ दो। उससे अलावा एस और डी में जितने भी एलिमेंट्स वो क्या है? सब मैटर है। हाइड्रोजन छोड़ दो। देखो हाइड्रोजन का एक चक्कर क्या है? हाइड्रोजन है आवारा तत्व। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? कभी देखो, कभी वो ग्रुप 1 की तरह रिएक्ट करता है,
कभी वो ग्रुप 17 हाइड्रोजन ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए जितने भी साइंटिस्ट आए ना, वो हाइड्रोजन को सही जगह दे नहीं पाए, कह रहे भैया आवारा है, कभी ग्रुप 1 की तरह रिएक्ट करता है, कभी ग्रुप 17 की तरह रिएक्ट करता है। ये रहा, देखो अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या है, ये है एस, है ना, एस पी डी एफ, ठीक है, 4 ग्रुप है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज डन। देखो जब मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल इतनी जल्दी से नहीं बन गई जो आज आप देख रहे हैं, उसके लिए सालों से साइंटिस्ट काम कर रहे थे, कभी क्या इशू कभी क्या इशू, लेकिन इस दौर में सबसे पहले किसने एफर्ट किया होगा, तो वो था डोबराइनर। कौन थे? डोबराइनर। डोबराइनर पहली बार एफर्ट करे, उसके बाद आए न्यूलैंड, ठीक है, फिर आए मेंडेलीव और फिर आए मूजले। ध्यान रखना सबसे पहले कौन था, सबसे पहले थे डोबराइनर। चलिए, the first classification of element was done by Lavoisier in 18th century के, इसमें ऑप्शन में नहीं है, और मेनली कहा जाए तो डोबराइनर ने ही पहली बार कहा था। कौन सा रूल लाए थे? लॉ ऑफ ट्राइड्स। कौन सा लाए थे? लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसमें तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए उन्होंने, ट्राइड्स बनाई और उन पे एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन चोपों पे बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया ऑक्टेव में, जिसमें सारे गामा पाधा नी, इस सीरीज में हर फर्स्ट एलिमेंट एट नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, इस बेसिस पे न्यूलैंड ने दिया, ये भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद आए मेंडेलीव। मेंडेलीव ने कहा कि जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, उसको अरेंज किया किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गई। कहां पर? कोबाल्ट और निकल पे जाकर। फिर लास्ट में आए मोजले, और मोजले ने क्या किया? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जिसमें अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके नंबर के बेसिस। एक बात और बताऊं, केमिस्ट्री में ना एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है, लेकिन फिजिक्स में ये अलग होता है। आप देखोगे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट फिजिक्स में अलग है। जब हम लोग फिजिक्स में देखेंगे तब आपको बताऊंगा इसमें हम लोग क्या डिफरेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an inert gas? हमें inert gas को देखना है कि इनमें से कौन सी inert gas नहीं है। आपको बता दें, inert gas होती है एक तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। तो इसमें ब्रोमीन का नाम नहीं है ना, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, कि भाई इसमें से कौन सी नहीं है? इनर्ट गैस। ऑप्शन ए नहीं है। ब्रोमीन इज नॉट एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होती है हीलियम He, नियोन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe और रेडोन Ra। हम देखते हैं एटमोस्फेयर में ना, हमारा जो वायुमंडल है एटमोस्फेयर, उसमें 5 है ना हमें देखने को मिलती है। अब एक एग्जाम में पूछा गया था इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडोन। अगला ऑप्शन क्या था? रेडोन क्या है? एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडोन का हम लोग किसमें यूज करता है? आपको पता है जो कैंसर की थेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी, कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है ना, तो रेडियोथेरेपी होती है, उसमें तो रेडियोथेरेपी को किसका उपयोग किया जाता है? रेडोन का, और उसी के बेसिस पे रेडियोथेरेपी रखी गई। ठीक है, एक इनर्ट गैस कौन सी है? ज़ीनोन इज एन इनर्ट गैस, है ना, जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है। और आप बताओ, हेलोजन नाम लिखा है ना, हेलोजन। अब देखो हेलोजन ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 17, और हर हेलोजन एलिमेंट का कोई स्पेशल कलर होता है। क्या होता है? कलर होता है। उसका भी एक एमसीक्यू पूछा गया था, वो आगे नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, which of the following is not an ideal gas? कौन से इसमें से एक आदर्श गैस नहीं है, आइडल गैस नहीं है? भाई आदर्श जो लाइफ में सेट हो, स्टेबल होता है, भैया तीनों स्टेबल है। सिलिकॉन को छोड़ दो, सिलिकॉन क्या नहीं है? आइडल गैस नहीं है। अब रेडोन, ऑर्गन और नियोन की भी बात करेंगे क्योंकि डिटेल में देख रहे हैं इसलिए। सिलिकॉन इज नॉट एन आइडल गैस। अब बात कर रेडोन की, है ना। रेडोन वाज डिस्कवर्ड साइंटिस्ट बाय ड्रोन। मैंने बताया था रेडोन किसने डिस्कवर की थी? ड्रोन ने। लिखा था मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक एमसीक्यू में, बिल्कुल सही है। नियोन की बात करते हैं, नियोन बल्ब कहाँ यूज होते हैं? नियोन बल्ब आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउस। ध्यान रखना, यहाँ जब बल्ब की बात करते हैं तो नियोन जो बल्ब होते हैं वो बॉटनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस में यूज होता है। लेकिन ऑर्गन जो गैस है ना, वो किसमें फिल होती है? वो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक
बल्ब में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है। और ऑर्गन को डिस्कवर किसने किया था? हाना रेने और रेंसन ने डिस्कवर किया था। चलिए अगला एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को मार देने कौन सी गैसेस काम में आती है? देखो, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ दिस। क्लोरीन जो गैस है वो बैक्टीरिया मारने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो क्लोरीन है ना, आपने देखा होगा, दो मेटल का नाम सुना होगा जरूर, गोल्ड और प्लेटिनम। बहुत जरूरत है सर हमें भी, है ना? फीमेल्स का तो बहुत फेवरेट वाला एलिमेंट है ना? क्लोरीन इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग किसमें किया जाता है? बैक्टीरिया मारने में भी किया जाता है। क्लोरीन का एक दूसरा नाम भी है, इसको ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड किसको कहा जाता है? क्लोरीन को कहा जाता है। और क्लोरीन की खास बात क्या है? बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CaCl3, है ना, कार्बन ट्राइक्लोराइड, CCl4, टीयर गैस होते हैं, अश्रु गैस इसको बोलते हैं। जब कोई भीड़ भाड़ के बिल्कुल दूर भगा तो पुलिस अश्रु गैस को गैस छोड़ती है, वो फॉस्फिन गैस, ठीक है। ये सब क्या है? ये कंपाउंड है क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड भी बनाता है जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूरिया, नाइट्रोजन की जब बात करते हैं ऑप्शन में, तो भाई यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितना परसेंट? 46%। और हमारे वायुमंडल में भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है? ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम यहां लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जब जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब पीरियोडिक टेबल तो आगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में 4 से 5 एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा है। तो क्वेश्चन है, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो क्या होगा? सबको पता है भाई इसका आंसर क्या होगा? लिथियम। बहुत बार पूछा जा चुका है ना, इसीलिए लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। लिथियम का यूज क्या करता है? आपको पता है लिथियम के बैटरी आते हैं, मोबाइल के बैटरी में लिथियम, और लिथियम के भंडार भारत में बहुत मिल गए हैं। पहले सबसे ज्यादा हम लोग चाइना से करते थे, लेकिन अब भारत में मिल गए हैं। अब ये तो है लाइटेस्ट। अगर मैं सबके हेवीएस्ट की बात करूं, सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सी है? तो वह है ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम सबसे हेवीएस्ट है। तो बोले सबसे हेवीएस्ट मेटल। प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं ना, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम, बिल्कुल सही है। और पीटी प्लेटिनम को ही क्या कहते हैं हम लोग? एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एडम, है ना, एडम कैटलिस्ट बोलते हैं। द मेटल व्हिच इज नॉट रिएक्टिव इन कोल्ड नोबल मेटल, जो किस जैसे नोबल गैसेस होती है ऐसे नोबल मेटल भी होता है। कभी सुना है किसने आपने कि सोना पहनने से मुझे दिक्कत हो रही है, चांदी पहनने से, प्लेटिनम पहनने से? महिलाएं कभी इसके लिए दिखेंगी जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, इससे एलर्जी हो रही है ना? बिल्कुल, लोहे और सिल्वर इन सबसे इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि ये है नोबल मेटल, ये किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। दे आर टोटल 9 नोबल मेटल। ठीक है, कितनी है? 9 नोबल मेटल है, तो किसी से रिएक्ट करते हैं, खुशी से जिंदगी जीती है ना? यूरेनियम, है ना, रोडियम, है ना, पेरिडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, है ना, इरेडियम, प्लेटिनियम, है ना, कॉपर एंड गोल्ड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने सबसे लाइटेस्ट देखा, सबसे हेवी देखा, इनके यूज देखे, गोल्ड में व्हाइट गोल्ड को देखा, इसको क्या क्या बोला जाता है, नोबल मेटल को समझा, ठीक है। और नोबल मेटल कितनी होती है इसको भी डिस्कस किया। हाउ इन सोडियम स्टोर्ड, अगर जो सोडियम होता है हम लोग उसमें कैसे स्टोर रखते हैं सोडियम को? देखो, सोडियम आप एक बचपन में एक जादू देखा होगा कि कुछ जादू वाला पानी में एक पत्थर डालता है और आग लग जाती है ना? ये क्या है? ये सोडियम ही तो था, ठीक है। सोडियम को कहा जाता है? सोडियम को रखते भी है कैरोसिन। कहा? कैरोसिन में, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। सोडियम को स्टोर किया जाता है किसमें? कैरोसिन ऑयल में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। लिथियम इज नॉट कैटिंग केरोसिन, लेकिन लिथियम को केरोसिन में ही नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है केरोसिन ऑयल के कंपैरिजन में। तो एक केरोसिन ऑयल के ऊपर क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, इसलिए लिथियम केरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं, लेकिन सोडियम को सिर्फ केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। जब वाटर की बात करते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया
कि वाटर कितने डिग्री पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है उसकी और वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो 4 डिग्री पर, कितने में, 4 डिग्री सेल्सियस पर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड द वॉल्यूम इज मिनिमम। और पीएच वैल्यू आपको पता है, वाटर प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। इन्हें न्यूट्रल नेचर का होता है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, पीएच वैल्यू। हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को किसने इन्वेंट किया? तो क्या हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था? 1766 में किया था ना, 1766 में, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को इन्वेंट किया। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में लार्जेस्ट क्वांटिटी में होते हैं। अगर इस पूरे यूनिवर्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है ना, और सबसे लाइटेस्ट गैस भी है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप सुनते हैं ना, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। बिल्कुल सही है, 3 समस्थानिक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की डिस्कवरी और हाइड्रोजन की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है ना। रेडियम को डिस्कवर किया था, रेडियम, इनको मैडम क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, आपको बताओ तो। इनको, इनके हस्बैंड के साथ 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऐसी फीमेल है। गैस लो दिया था बॉयले ने, है ना। गैस लो किसे दिया? बॉयले ने। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग गैस से ही पढ़ने वाले हैं। गैस के जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। नोबल मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सी ऐसी नोबल मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है? तो वो है ब्रोमीन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रोमीन को ऑप्शन में देखा था ना, उसको डिस्कस करते हैं। द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इज ए रेडियस ब्राउन लिक्विड। ध्यान रखने से, कलर कैसा है? रेडियस ब्राउन लिक्विड है और इट एटॉमिक नंबर इज 35। तो ब्रोमीन एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 35, या ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 80। ठीक है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। अगर कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है? फ्लोरीन है। हम बात करें अगर जो लिक्विड स्टेट का जो मेटल है, मेटल, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, मेटल की बात कर रहा हूं, वो है मरकरी। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ रहा है? हम बात कर रहे थे कि जो लिक्विड में होता है नॉन मेटल वो है ब्रोमीन, मेटल लिक्विड में होता है मरकरी। अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वो है फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो है सीजियम। यही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे तो होता है, और यही एमसीक्यू होता है। वन लाइनर जो एमसीक्यू है वो तो एग्जाम में एसएससी के एग्जाम से ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनको कवर करते रहना। ये आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इटाई इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय द पॉइजनिंग कोज। किसके कारण होता है इटाई इटाई डिजीज? आपको पता होगा कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम। कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई डिजीज। ठीक है भाई, अगर कोई पूछे मरकरी, आपको पता है लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी। ये ओनली मेटल है मरकरी, ये ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अभी लास्ट वाले एमसीक्यू में बताया था। ठीक है, मीना माता डिजीज किसके कारण होती है? मीना माता, मरकरी के कारण। मरकरी के कारण ही होता है मीना माता। मीना माता जो डिजीज है वो मरकरी के कारण ही होती है। देखो, इटाइडाई डिजीज ड्यू टू कैडमियम। मरकरी ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है। मीना माता डिजीज मरकरी के कारण होता है। एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी के कारण कौन सा डिजीज होता है? अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज का नाम सुना होगा, है ना। अल्जाइमर और पार्किंसन, ये जो डिजीज किसकी वजह से होती है? एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। आर्सेनिक की वजह से कौन सी डिजीज होती है? कैंसर, किडनी, लंग्स की डिजीज हो जाती है ना। कॉपर की वजह से कौन सी होती है? वो है विल्सन डिजीज। डिजीज का मेटल और नॉन मेटल जो क्वेश्चन पूछे गए वो यही है कि भाई इटाइडाई डिजीज कैडमियम, और मरकरी वजह से मीना माता, एल्यूमिनियम की जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। अब बात करते हैं है ना, आरएनए की वजह से किडनी लंग्स की डिजीज, कॉपर की वजह से विल्सन डिजीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है फ्लोरीन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ऐसे याद रखना, और यही अरेंजमेंट भी आपको एग्जाम में याद रखना है। अब बात करें हम लोग डेली सॉल्ट की। हम नमक खाते, कितना हमें नमक देनी चाहिए? 500 mg।
500 mg हमें डेली सोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। सोडियम क्लोराइड NaOH होता है, सोडियम क्लोराइड NaOH। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। जब भी देखो, मैंने केमिस्ट्री में जब समझा तो इसका मतलब ये, जब भी मेरे सामने कोई एलिमेंट आता ना, मुझे इसकी पुरानी बातें रिकॉल होती है। केमिस्ट्री में है क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, या मैं कहूँ इनर्ट गैस है, या मैं कहूँ ग्रुप एस के, या रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल्स। ये तो है, लिमिटेड है, बस बार बार पूछे जाते हैं। बार बार कैल्शियम देखने को मिलता है, क्लोरीन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलता है। तो जब भी सोडियम आता है, सोडियम की चीजें रिकॉल होनी चाहिए ना, में यही हमको ठीक रहता है। जैसे मुझे क्लोरीन समझ में आता है, जैसे मुझे ऑक्सीजन समझ में आता है, क्रिस्टल मुझे याद आ जाता है, अरे क्रिस्टल डिस्कवर किया था। जैसे मुझे हाइड्रोजन समझ में आता है, मुझे पूरा हेनरी कैवेंडिश समझ में आ जाता है। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिस है। जैसे कोई एलिमेंट आपको दिखे, दिमाग में रिकॉल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, फ्लोरीन, मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाईली रिएक्टिव मेटेरियल, हाईली रिएक्टिव, है ना, नॉन मेटल, मेटल एक्टिव वाले दोनों मैंने डिस्कस किए थे। व्हाट इज द इनर गैस, है ना, है ना, सब्स्टिट्यूएंट फॉर नाइट्रोजन गैसेस एयर व्हिच इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर, है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या यूज करते हैं, इनर्ट नाइट्रोजन गैस, है ना, एयर की जो नाइट्रोजन गैस है ना, इनर्ट गैस क्या है, इन हाउ व्हाट इज द इनर्ट गैस सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन गैस इन एयर व्हिच इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स, है ना। अब देखो, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, पहले तो ये बताइए। स्कूबा डाइवर तो गोताखोर जाते हैं, है ना, ये वायुमंडल में गैस होते हैं, कौन इसके लिए गैस कौन सी है, इसका प्रयोग गोताखोर करते हैं, तो वो है आपकी हीलियम गैस, है ना, हीलियम गैस। तो देखो, जब हाई प्रेशर के कारण, है ना, हाई प्रेशर के कारण क्या होती है, उनको डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन को लेने में, है ना, ऑक्सीजन को लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हीलियम, हीलियम उसके प्रेशर को कम करने के लिए हीलियम गैस फिल की जाती है, भरी जाती है। और हीलियम क्या है, एक आई इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस है, या नोबल गैस है, जो ग्रुप 18 के मेंबर है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द एयर गैस इज ग्रेटर एट हायर प्रेशर ड्यू टू व्हिच डाइवर्स हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग ऑक्सीजन। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हीलियम देते हैं। मेल, है ना, फ्लोरोसेंट जो बल्ब होते हैं उनमें काम होते हैं नियॉन गैस। ऑर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आते हैं, मैंने बताया था नियॉन। जो एडवर्टाइजमेंट ट्यूबलाइट्स होती है, बड़े बड़े होल्डिंग्स होते हैं, है ना, जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो दूर से हमें दिख जाते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें नियॉन गैस से काम होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव एंड इज केप्ट इन केरोसिन, है ना। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हाईली रिएक्टिव है, इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो भाई आप सभी को पता है, सोडियम। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये एयर, है ना, वायु और वाटर के संपर्क में आने से क्या करता है, रिएक्ट करने लग जाता है। अब पोटेशियम, आयोडीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन की तो हमने बात करी, ठीक है। द मोस्ट एक्टिव अमंग दीज सोडियम, इट इज केप्ट इन केरोसिन। ये बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर लेता है, ये भी हमने देख लिया। पोटेशियम और सोडियम जो दो एलिमेंट्स हैं, ये सॉफ्ट मेटल है, आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। पूछते हैं एग्जाम में कि इनमें से किसको चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम। अगर आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। आयोडीन क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आपको, गलगन हो जाता है ना, वरना। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। देखिए रिपीट करने से याद हो रहा है ना, और सोचो हमने इतनी बार रिपीट करने के बाद भी हमें डिफिकल्टी क्यों होती है, क्योंकि हमें सिमिलर से लगता है, नॉन मेटल, मेटल, एक्टिव, रिएक्टिव, लिक्विड स्टेट, सॉलिड, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और जब कब क्लियर होता है कंफ्यूजन, जब आप बार बार रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नोबल मेटल, नोबल मेटल कौन सा है इसमें से, देखो मैंने बात की नोबल मेटल 9 होती है, इसमें एक नोबल मेटल थी सिल्वर, चांदी, ठीक है, बिल्कुल सही है। नोबल मेटल, silver is a noble metal, gold and platinum, silver, mercury and noble metal. The heaviest metal is osmium. ये भी हमने बता दिया कि osmium क्या है, heaviest metal है। lightest element क्या है, lithium है, ठीक है। platinum क्या है, hardest metal है। platinum क्या है, hardest है। अगर मैं बात करूं लोहे की, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेटेराइट, है ना, लिमोनाइट, आयरन पायरेट, ये क्या है, आयरन के और है, लोहा हमसे इन्हीं से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की, बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है।
हेमेटाइट यानी Fe2O3 और मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, Fe2O3 Fe3O4। अगर मैं ब्रोंज की बात करूं तो ब्रोंज में 90% कॉपर होता है, 10% टिन होता है। ब्रोंज आपको पता है, ब्रोंज से रिलेटेड एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज ये मेडल को मिलते हैं। तो ब्रोंज में होता क्या है? ब्रोंज में होता है 90% कॉपर और 10% टिन। Which of the following gases is colorless and odorless? पता है आपको? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करती है? फूलों का रंग भी उड़ा देती है, आपको पता है ना, है ना। ये कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है ना। येलो ग्रीन कलर की होती है ना, लाइट येलो ग्रीन कलर की गैस होती है। क्लोरीन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, मस्टर्ड गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का उपयोग क्या होता है? आपको बताया था मैंने ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ी देर पहले, जब क्लोरीन का यूज बताया था कि क्लोरीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। ब्रोमीन का यूज होता है कलर, मेडिसिन, है ना, इन सबको बनाने में। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है और सबसे ज्यादा यूनिवर्स में गैस भी हाइड्रोजन होती है, ये भी मैंने बताया था। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा 78% होती है, ठीक है। और मैंने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है हमारे वायुमंडल में, आपको कमेंट करके बताना है। ये एमसीक्यू, फाइंड द डिफरेंट अमल दीज, इनमें से डिफरेंट क्या है? NaCl, Na2CO3, H2O और He। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और क्यों। Who was the first scientist to make periodic table of elements? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बनाया था, है ना, पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव ने। देखो यहाँ वो नाम है ही नहीं, डोबराइनर, ठीक है, न्यूलैंड, इनका नाम ही नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो सबसे बनाई वो मेंडलीव ने बनाई। इन्हीं को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई वो थे मेंडलीव। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बाय हेनरी मोजले, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने बनाई, हेनरी मोजले ने। आपको मैंने बताया मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो एटॉमिक मास, एटॉमिक बेसिस, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पे बनाई, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तैयार की गई। और न्यूलैंड ने किस बेसिस पे की थी? न्यूलैंड ने की थी ऑक्टेव लॉ पे, है ना, ऑक्टेव लॉ पे भी थी, और लॉ ऑफ थ्रेड्स, है ना, डोबराइनर ने किया था। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन क्या होता है? सॉलिड आयोडीन का कलर क्या होता है? तो सॉलिड आयोडीन का होता है कुछ पर्पल ब्राउन टू स्लाइटली ब्लैक, यानी ऑप्शन सी। देखो आयोडीन को हम कैसे समझते हैं? आयोडीन, जो नमक नहीं खाओगे तो गलगंड रोग हो जाएगा, गलटी डिजीज हो जाएगा, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐड भी आता है, ठीक है। आयोडीन, है ना, इस साउंड इन सॉल्ट, सॉल्ट में पाया जाता है, जबकि सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आयोडीन समुद्री एरिया में पाया जाता है। अगर आप ये खाओगे तो आपको ग्लूटेड डिजीज नहीं होगी, गलगंड रोग नहीं होगा। Which of the following gases is है ना पॉपुलर एज कॉमिक गैस? कॉमिक गैस के रूप में कौन सी गैस है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड ही किस गैसेस के रूप में है? कॉमिक गैसेस के रूप में है। नाइट्रस ऑक्साइड नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस क्या बोलता है? लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। क्या है? N2O। द केमिकल फॉर्मूला इज नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O। इट इज यूज बाय डेंटिस्ट। इसको कौन यूज करता है? डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांत वाले डॉक्टर, डेंटिस्ट, एनेस्थीसिया के रूप में, है ना। आपको थोड़ी सी बेहोशी के रूप में, या ताकि आपको दर्द ना हो, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड लाइक NO, N2O, NO2, ठीक है, बिल्कुल सही। व्हाट डिड, है ना, मेंडलीव प्रिपेयर? मेंडलीव ने क्या प्रिपेयर किया? पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। आपको पता है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ठीक है। मेंडलीव ने 9 ग्रुप और 8 ग्रुप और 9 पीरियड, हाँ बाद में डिस्कस कर लिया था, लेकिन 7 और 8, लेकिन बाद में क्या कर लिया था, एक को लास्ट में डिस्कवर कर लिया गया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज एल्किली मेटल एंड द लास्ट मेंबर ऑफ इन इनर्ट गैस, क्योंकि हमने देखा एल्किली मेटल ग्रुप 1 का पहला मेटल होगा, लास्ट का इनर्ट गैस पहला होगा। नोबल गैसेस का इसका मतलब क्या है? वो इनर्ट गैसेस के रूप में। द एक्सेप्शन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन व्हिच इज नॉन मेटल। मैंने कहा था ना कि केवल हाइड्रोजन को छोड़ दो वो एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, केवल पहला, यही एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यही एक एक्सेप्शन है।
to prevent reactive reaction with oxygen, sodium is kept with, आपको बताना है सोडियम, अभी मैंने डिस्कस किया था किसमें, केरोसिन में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। To protect it from coming in contact with oxygen, sodium metal is kept in kerosene oil। आपको पता है केरोसिन oil में रखा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, केरोसिन इज ए फ्लेमेबल सब्सटेंस व्हिच गेट डिस्ट्रॉयड इन ऑक्सीजन। ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है आग लग जाती है, एयर के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाएगी, बहुत ही डेंजर है ना। Sodium oxide is used to purify the closest air of submarine ship and hospitals, है ना। सोडियम पेरोक्साइड यूज कहाँ करते हैं, प्यूरिफाई करने में, है ना, किसको, क्लोज एयर को, ठीक है, जैसे शिप वगैरह में, हॉस्पिटल में, इन सब में, है ना। गैलियम मेटल जी क्या इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, किस स्टेट में पाया जाता है गैलियम, लिक्विड स्टेट, किसके, रूम टेम्परेचर में। पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी मेटल, इनमें से कौन सी मेटल, मेटल है इसका मतलब सॉलिड। अब सॉलिड नहीं है, लिक्विड स्टेट में इसका मतलब है, तो एक्सेप्शन है। कौन सी मेटल, तो गैलियम क्या है, रूम के टेम्परेचर में 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। आज के सेशन में आपने पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, इनर्ट गैसेस के कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।